सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ एतजाज एहसन ने दरख्वास्त दायर कर दी है। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार देने की सदा एतजाज एहसन की तरफ से वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वफाकी हुकूमत के फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर फैसले पर रबर स्टैंप का किरदार अदा किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट कानून के सेक्शन 2 और 59 को कलअदम करार दिया जाए। आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 और 1970 के रूल्स गैर मसावी हैं। दरख्वास्त में तमाम चीफ सेक्रेटरीज, वजारत कानून, दाखिला दिफा, काबीना डिवीजन को भी फरीक बनाया गया है। चैलेंज कर दिया गया वफाकी हुकूमत सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का ये मामला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद बलोच से। जी सईद बलोच, बताइएगा, एतजाज एहसन ने दरख्वास्त दायर कर दी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और सीनियर वकील एतजाज एहसन की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और दरख्वास्त वकील है सलमान अकरम राजा, उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया जाए। इसके अलावा दरख्वास्त में मजीद इस्तदा करते हुए कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर के फैसले पर रबर स्टैंप का किरदार अदा किया है। इसके अलावा अस्करी हुक्काम के हिरासत में दिए सिविलियन को रिहा करने का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई है। इसके अलावा दरख्वास्त में मजीद ये भी कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुलजमान को अस्करी हुक्काम के हवाले करने का फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त आज कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और